ये कहानी अजामिल की है। अजामिल ने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। वो कर्मकांडी था और बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का था। एक बार उसने रास्ते में एक आदमी और एक औरत को प्रेम में लिप्त देखा और उस स्त्री की सुंदरता पे मोहित हो गया। उसे पता चला कि वो स्त्री एक नर्तकी थी और वेश्या थी। सब कुछ जानने के बाद भी वो उसे अपने घर ले आया और उससे शादी कर ली। कालांतर में उसके 9 बच्चे हुए। इसी तरह गृहस्थी चलती रही और बहुत दिन बीत गया। एक दिन कुछ संतों का एक काफिला अजामिल के गांव से गुजर रहा था। यहाँ पर शाम हो गई तो संतों ने अजामिल के घर के सामने ही डेरा जमा दिया। रात में जब अजामिल आया तो उसने साधुओं को अपने घर के सामने देखा और ये देखकर वो बहुत चिढ़ गया और साधुओं को भला बुरा कहने लगा। इस तरह चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अजामिल की पत्नी जो वेश्या थी वो बाहर आ गई। पति को डांटते हुए शांत किया। अगले दिन साधुओं ने अजामिल से दक्षिणा मांगी। इस पर वो फिर चिढ़ गया और साधुओं को मारने दौड़ा। तभी पत्नी ने उसे रोका। साधुओं ने कहा, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए। इस पर अजामिल उनकी बात मान गया। साधु बोले, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने होने वाले बच्चे का नाम नारायण रखना। अजामिल उनकी बात मान गया। जब उसका पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम उसने नारायण रखा। उसे नारायण से बहुत ही प्रेम था। इसी तरह दिन बीतते गए और देखते ही देखते अजामिल का अंतिम समय निकट आ गया। मृत्यु को साक्षात सामने देखकर अजामिल अपने पुत्र को एक बार आखिरी बार देखने के उद्देश्य से उसे पुकारने लगा। उसने नारायण नारायण नाम लेकर बेटे को बुलाना शुरू किया। इधर यम के दूत उसे लेने आए और उसके मुख से नारायण का नाम सुनकर नारायण भगवान के दूत वहां जा पहुंचे। जब यमदूतों ने भगवान के दूतों को सामने देखा तो उन्हें अजामिल को छोड़कर जाना पड़ा और इस तरह अजामिल को बैकुंठ जाने का अवसर मिल गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, ये कहानी इतनी पवित्र है कि कहते हैं जीवन रहते एक बार इसे जरूर सुनना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में थोड़ा बहुत भी ईश्वर का नाम लेने वाला सद्गति को प्राप्त हो जाता है और यही कलयुग की खूबी है। तो बस समय समय पर ईश्वर का नाम लेते रहें ताकि जीवन के भव सागर को आसानी से पार किया जा सके। जय श्री कृष्ण।